मुआज़िज़ दोस्तों, गुज़श्ता दिनों भारतीय रियासत छत्तीसगढ़ के पुरअमन समझे जाने वाले इलाके जैशपुर में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने न सिर्फ उस इलाके की फ़िज़ा को सोगवार कर दिया, बल्कि पूरे भारत में घरेलू तशद्दुद के बढ़ते वाक़यात पर एक नई बहस भी छेड़ दी। ये वाक़या किसी फिल्मी मंजर से कम नहीं है, लेकिन इसकी असल हकीकत इस कदर कड़वी और दर्दनाक है कि सुनने वाला लम्हों के लिए खामोश हो जाए। एक घर, एक खानदान, एक शादीशुदा जोड़ा, रोजमर्रा की कशीदगी, मामूली झगड़े और फिर एक ऐसा लम्हा आया जब बर्दाश्त का पैमाना लबरेज हो गया और नतीजे में एक खातून ने अपने शौहर के टुकड़े करके उसकी लाश सूटकेस में पैक कर दी। यह कहानी मंगरीता नामी खातून और इसके शौहर संतोष भगत की है। एक ऐसा जोड़ा जिसकी अज़दवाजी जिंदगी के पीछे छुपे मसाइल बिल आखिर खून में डूब गए। ये वाकया कैसे पेश आया, ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन ग्रामी, रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वाकया उस वक्त पेश आया जब मंगरीता मुंबई से वापस अपने आबाई इलाके पहुंची। जैशपुर के उस छोटे से कस्बे में उसकी आमद मामूल की बात होनी चाहिए थी, लेकिन शायद किस्मत इनके लिए एक मुख्तलिफ रास्ता लिख चुकी थी। घर पहुंचने के बाद उसका अपने शौहर संतोष भगत के साथ एक झगड़ा हुआ, ऐसा झगड़ा जो इनकी जिंदगी में पहली बार नहीं था। पुलिस के मुताबिक मंगरीता और संतोष के दरमियान अक्सर तकरार रहती थी। छोटे छोटे मसाइल झगड़ों में बदल जाते और यही तलखी दोनों की जिंदगी को दीमक की तरह खा रही थी। वाक़े वाले दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। मामूली बात पर शुरू होने वाली बहस आहिस्ता आहिस्ता शिद्दत इख्तियार करती गई। इल्जामात, शिकायत, चीखो पुकार, ये सब कुछ उस घर के अंदर एक बार फिर दोहराया जाने लगा। लेकिन इस बार हालात बहुत मुख्तलिफ थे। इस बार गुस्सा मामूल से बढ़ चुका था, जज्बात काबू से बाहर थे और मंगरीता के हाथ लगा एक हथौड़ा अचानक उसके शौहर की जिंदगी का चिराग गुल कर गया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक तकरार के दौरान मंगरीता ने गुस्से में आकर हथौड़ा उठाया और बार बार संतोष के सर और जिस्म पर वार किए। ये वार इस कदर शदीद थे कि संतोष मौके पर ही हलाक हो गया। उस वक्त घर में कोई भी मौजूद नहीं था। ये वाकया चंद मिनटों में पेश आया, लेकिन इसके असरात नस्लों तक महसूस किए जाएंगे। शौहर के कत्ल के बाद जो मंजर सामने आया वो किसी नफ्सियाती उलझन, खौफ और बदहवासी का अजीब इम्तिजाज था। मंगरीता ने लाश को कंबल में लपेटा, इंतहाई होशियारी के साथ उसे अच्छी तरह बंद किया और फिर एक बड़े सूटकेस में पैक करके रख दिया। और ये एक ऐसा फैसला था जो जाहिर करता है कि वो उस वक्त किस ज़हनी कैफियत से गुजर रही थी। सूटकेस का वजन बढ़ चुका था, मगर वो इस हकीकत को संभालने की कोशिश कर रही थी कि अब इसका अगला कदम क्या होना चाहिए। इसी बदहवासी में मंगरीता ने अपनी बेटी को फोन किया। पुलिस के मुताबिक कॉल के दौरान मंगरीता की आवाज में कपकपाहट, खौफ और शायद पछतावे की झलक नुमाया थी। उसने बेटी से कहा कि मैंने तुम्हारे बाप को कत्ल कर दिया है और लाश घर में रखे सूटकेस के अंदर है। ये अल्फाज यकीनन किसी भी औलाद के लिए उम्र भर का सदमा बन सकते हैं। बेटी फौरन मैके पहुंची, सूरत हाल देखी और फिर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस जब जाए वकुआ पर पहुंची तो घर बिल्कुल खामोश था। वो खामोशी जो किसी बड़े तूफान का पेशखेमा होती है। एहलकारों ने घर का जायजा लिया, शवाहिद इकट्ठे किए और फिर वो लम्हा आया जब सूटकेस खोला गया। जैसे ही सूटकेस की चेन खोली गई, अंदर संतोष भगत की लाश मौजूद थी, जिस पर तशद्दुद के गहरे निशानात वाज़े थे। हथौड़े के वार किसी तरह छुपाए नहीं जा सकते थे और यही निशानात इस पूरे वाक़े की पूरी कहानी बयान कर रहे थे। लाश की बरामदगी के बाद इलाके में तहलका मच गया। पड़ोसियों के मुताबिक मियां बीवी के दरमियान पहले भी लड़ाइयां होती थी, लेकिन किसी ने कभी नहीं सोचा था कि इन लड़ाइयों का इख्तिताम एक कत्ल पर होगा, और कत्ल भी अपने शौहर का। कई लोगों ने बताया कि संतोष अक्सर शराब नोशी करता था और घर में झगड़े मामूल की बात थी, जबकि कुछ लोगों ने कहा कि मंगरीता का मिजाज भी सख्त था और दोनों एक दूसरे को समझने में नाकाम रहते थे। ये बातें इस बात की तस्दीक करती हैं कि उस घर में अदम बर्दाश्त, गलत फहमियां और मुसलसल तनाव ने माहौल को जहरीला बना दिया था। पुलिस ने वाक़े के बाद मकतूल के भाई की मुद्दईयत में मंगरीता के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज किया और इसकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू की गई। मंगरीता कत्ल करने के बाद दोबारा मुंबई फरार हो चुकी है। पुलिस टीमें मुंबई के मुख्तलिफ मकामात पर छापे मार रही हैं और उस खातून की तलाश जारी है। नाज़रीन ग्रामी, इस वाक़े ने भारत भर में घरेलू तशद्दुद पर नए सवालात खड़े कर दिए हैं। क्या यह सिर्फ एक लम्हाती गुस्सा था या बरसों जमा होने वाली अजियत ने एक दिन यह खौफनाक शक्ल इख्तियार की? क्या इस कत्ल को सिर्फ एक जुर्म कहा जाए
या इसे एक ऐसे निजाम की नाकामी समझा जाए जो मर्द और औरत दोनों को ज़हनी सुकून देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। एक तरफ संतोष की मौत ने खानदान को तोड़कर रख दिया, तो दूसरी तरफ मंगरीता की जिंदगी भी अब कानूनी गिरफ्त और समाजी बोझ के नीचे दब चुकी है। मुआशरती जाविये से देखा जाए तो यह वाकया कई पहलू रखता है, समाजी, नफ्सियाती, कानूनी और इंसानी। और सबसे बड़ा पहलू यह है कि एक शादी जो मोहब्बत, एतमाद और साथ का वादा रखती है, वो किस तरह एक दिन नफरत, गुस्से और बदले के जज्बात में बदल सकती है। घरेलू झगड़े सिर्फ आवाज का शोर नहीं होते, ये ज़हनों पर गहरे असरात छोड़ते हैं, और जब इन्हें संजीदगी से ना लिया जाए तो ये किसी भी घरेलू माहौल को बारूद के ढेर में तब्दील कर सकते हैं। पुलिस के मुताबिक केस की तफ्तीश सिर्फ कत्ल तक महदूद नहीं है, बल्कि ये जानने की कोशिश भी की जा रही है कि दोनों के दरमियान असल मसाइल क्या थे। क्या मंगरीता मुसलसल ज़हनी दबाव में थी? क्या संतोष शराब के नशे में धुत होकर वाकई बेईमाना तशद्दुद करता था? क्या माली मसाइल ही इस लड़ाई का सबब थे या मामला कुछ और था? इन सवालों के जवाबात आने वाले दिनों में सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल ये वाकया एक अलमिया बनकर सामने आया है। ये केस हमें एक बार फिर ये हकीकत याद दिलाता है कि घरेलू लड़ाइयां कभी भी मामूली नहीं होती। ये वक्त पर हल ना की जाएं तो ऐसी तबाही लाती हैं जो नस्लों को नुकसान पहुंचा सकती है। जशपुर के उस घर में जो कुछ हुआ वो कोई एक दिन की कहानी नहीं थी। ये बरसों का दर्द, मुसलसल कश्मकश और एक ऐसा माहौल था जो आखिरकार खून रेजी पर खत्म हुआ। प्यारे दोस्तों, रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि मंगरीता ने बेटी को फोन कॉल करते हुए अपने बयान में कत्ल का एतराफ तो कर लिया है, लेकिन इसे गिरफ्तार करना जरूरी है ताकि कानूनी अमल मुकम्मल हो सके। भारत में कत्ल के कवानीन के तहत इसे सजा मिल सकती है जो उम्र कैद या सजाए मौत तक भी जा सकती है। ताहम फैसला अदालत पर मुनहसर है। इस वाक़े ने न सिर्फ इलाके वालों को झंझोड़ कर रख दिया, बल्कि सोशल मीडिया पर भी इस पर बहस छिड़ गई है। कुछ लोग इसे घरेलू तशद्दुद का नतीजा करार दे रहे हैं, जबकि कुछ इसे खवातीन की ज़हनी सेहत से जोड़ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यह केस इस बात की अलामत है कि शादीशुदा जोड़ों के दरमियान खुलकर बात न करना, गुस्से को दबा कर रखना और एक दूसरे को समझने की कोशिश न करना किस तरह जिंदगियां तबाह कर सकता है। और आखिर में सवाल यह है कि क्या इस तरह के वाकयात रोके जा सकते हैं? क्या मुआशरे के लिए यह समझना जरूरी नहीं है कि घरेलू मसाइल को छुपाने की बजाय हल करना जरूरी है? क्या हुकूमत को ऐसे इकदामात नहीं करने चाहिए कि घरेलू तनाज़ात में बढ़ने से पहले ही सालसी फराहम की जाए? या फिर ये सब सिर्फ तबसरे हैं जो हर कत्ल के बाद गर्दिश करते हैं और फिर भुला दिए जाते हैं? जशपुर का ये वाकया शायद आने वाले कई बरसों तक याद रखा जाएगा। ये थी हमारी आज की वीडियो, और इस वीडियो के हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे एक शेयर और एक लाइक जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।